हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सेट 8 लेके आए हैं। इसके पहले हम लोग 7 सेट देख चुके हैं और अभी तक आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग प्रत्येक दिन एक सेट में 100 प्रश्न देखते हैं जो बीपीएससी एईडीओ और बीपीएससी टीआरई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग लगभग 1 लाख प्रश्न देखेंगे लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया था। तो याद रखना है, उड़ीसा को बिहार से पृथक कर कब एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। तो याद रखना है, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक प्रांत का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है परंतु अपस्फीति जो है अनुचित है, यह किसने कहा है। तो याद रखना है, जे एम किन्स के द्वारा यह बात कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार किया गया था। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से एक सही सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदर्श की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी। तो याद रखना है, 1992 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है। बताना है कि वलन क्रिया जो है वह किसका परिमाण है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वत निर्माण कार्यबल का। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से घिरा हुआ है। बताना है कि तेलंगाना राज्य जो है वह निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से घिरा हुआ है। तो याद रखना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से तेलंगाना जो है घिरा हुआ है। याद रखना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो याद रखना, धान और गेहूं का उत्पादन जो है सबसे अधिक कहाँ पे होता है, रोहतास में है। और याद रखना ये भी बात कि बिहार के सबसे शिक्षित जिला जो है वो भी रोहतास ही है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है। तो याद रखना, बिहार में घाघरा नदी जो है गंगा नदी में कहाँ मिलती है। तो याद रखना है, रिबलगंज। ठीक है, रिबलगंज में बिहार में घाघरा नदी जो है गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है। तो याद रखना, सोन नदी जो है वह अमरकंटक से होने वाली बिहार की नदी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनी है। तो याद रखना, मोहाना और लीला जन नदी से बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर ऑफ चीफ नियुक्त किया गया था। बताना है कि बिरसा मुंडा को किसके द्वारा कमांडर ऑफ चीफ नियुक्त किया गया था। तो इस प्रश्न का आपको कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ जो है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। बताना है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है वह कब किया गया था। तो याद रखना, 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, और यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। याद रखना, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो याद रखना है, यह जमींदारों द्वारा लड़ा गया विद्रोह था, बिल्कुल सही बात है। किसानों द्वारा लड़ा गया विद्रोह था, ये भी सही बात है। अंग्रेज जो है बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहा। ठीक है, ये भी सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 गीगाबाइट मतलब 1 जीबी बराबर कितना होता है।
बताना है कि 1 GB 1 GB बराबर कितना होता है, तो याद रखना है 1024 MB होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है किसके रूप में जाना जाता है, तो याद रखना है बग के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इटाई इटाई रोग जो है किसके कारण से होता है, तो याद रखना इटाई इटाई रोग जो है वह केडियम के कारण से होने वाला रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधा को क्या कहा जाता है, बताना है कि लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधा को हम लोग क्या कहते हैं लोग, तो लवण मृदो भीद कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लेग्यूमिनस पौधा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, याद रखना है कि लेग्यूमिनस पौधा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा आवश्यक है, तो याद रखना है लेग हीमोग्लोबिन जो है आवश्यक होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है, तो याद रखना है पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र को कौन बढ़ाता है, तो याद रखना है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज जो है C2H5OH में परिवर्तित होता है, तो याद रखना है जाइलम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज जो है C2H5OH में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे दूध किसका घटिया स्रोत है, बताना है कि दूध जो है वो किसका घटिया स्रोत है, तो याद रखना है विटामिन सी के। याद रखना दूध में विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, बताना है कि इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो आपको इसको भी कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कार्बोहाइड्रेट कौन है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि जल में कौन सा बंध पाया जाता है, बताना है कि जल जो है उसमें कौन सा बंध पाया जाता है, तो याद रखना है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है, बताना है कि कौन सा यौगिक जो है वह विंटर ग्रीन तेल कहलाता है, तो याद रखना है मेथिल सेलिसेट जो है वह विंटर ग्रीन तेल कहलाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूरिया की पहचान की जा सकती है, बताना है कि किसके द्वारा यूरिया का पहचान किया जा सकता है, तो याद रखना है बायोरेट परीक्षण द्वारा यूरिया की पहचान किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सिरका का संगठन है, बताना है कि इसमें से कौन सिरका का संगठन है। ठीक है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी में एसिटिक एसिड जो है 5 से 8% का घोल जो है वह सिरका का संगठन होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है, बताना है कि नाभिकीय विखंडन जो है किसके संघात के कारण होता है, तो याद रखना है न्यूट्रॉन के। नेक्स्ट प्रश्न है आयोडीनकृत लवण में होता है, बताना है कि आयोडीनकृत लवण जो है उसमें किसके द्वारा होता है, तो याद रखना पोटेशियम आयोडाइड के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, बताना है कि कार के बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल का। याद रखना है कार के बैटरी में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा 148। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, तो याद रखना प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश जो है वह वैगनी होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब होता है, बताना है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो कैसा होता है, निश्चित रूप से वास्तविक होगा। यदि वस्तु आभासी है हमेशा वास्तविक होता है कि हमेशा आभासी होता है कि व्यक्ति में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है,
बताना है कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय क्रिया जो है वो किसके कारण होता है। तो याद रखना वातावरणीय अपवर्तन के कारण तारे जो है चमकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑडियोमीटर क्या मापता है। बताना है कि ऑडियोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं लोग। तो याद रखना ध्वनि की तीव्रता जो है ऑडियोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाता है तो कार्य को किस में प्रदर्शित किया जाएगा। तो याद रखना है जूल में। ठीक है, याद रखना है और दाब को हम लोग पास्कल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोलोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। बताना है कि बोलोमीटर जो है उसका उपयोग हम लोग किसके मापन के लिए करते हैं लोग। तो याद रखना ऊष्मा विकिरण के मापन के लिए हम लोग बोलोमीटर का उपयोग करते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो याद रखना है राजस्व व्यय के अंतर्गत। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आठवीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो याद रखना है 5.6% तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था। बताना है कि 1991 की नई आर्थिक नीति जो है उसका लक्ष्य क्या था। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा निजीकरण। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। बताना है कि भारतीय योजना आयोग के एक्स ऑफिको जो होता है वह कौन होता है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। बताना है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखना गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। ठीक है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, गरीबों में सबसे गरीब का सहायता करना। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार का बजट प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी। बताना है कि भारत सरकार का बजट प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी। तो याद रखना है इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी वह भारत सरकार का बजट प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न योजना आयोग है। बताना है कि योजना आयोग क्या है। तो एक परामर्शदायी संस्था है। ठीक है, योजना आयोग क्या है, एक परामर्शदायी संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज्य संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। तो याद रखना अनुच्छेद 243 के जी में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है। तो याद रखना पंचायती राज्य में। ठीक है, पंचायती राज्य में भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण क्या व्यवस्था है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है। बताना है कि पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय जो है कौन लेता है। तो याद रखना है राज्य सरकार जो है पंचायत का चुनाव करने का निर्णय लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो याद रखना लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, याद रखना भारत के प्रधानमंत्री जो है आमतौर पर लोकसभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 49 नंबर प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का नेता कौन है। बताना है कि लोकसभा का नेता जो है वह कौन होता है। तो याद रखना भारत के प्रधानमंत्री जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था। तो याद रखना पीवी नरसिंह राव। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत की नव उद्घाटित संसद के संसाधनों के लिए न्यूनतम सांसदों के लिए, ठीक है, संसद में सांसदों के लिए कितना सीट है। तो याद रखना 1272। जो नया संसद भवन बनाया गया उसमें सांसदों की कुल सीट जो है कितना है, 1272 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संसद के नए भवन के
प्रभारी वस्तुकार का नाम क्या है? तो याद रखना है पद्म श्री बिमल पटेल। ठीक है, जो भारत का नया संसद भवन बनाया गया है उसका प्रभारी वस्तुकार जो है वो कौन है? तो याद रखना है पद्म श्री बिमल पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? बताना है कि भारत में न्यायिक प्रणाली जो है वह किस पर आधारित है। ठीक है, संविधान पर कि नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर कि परंपरा पर कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसको भी आपको कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पे आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत व शून्य घोषित किया जा सकता है? तो याद रखना 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो याद रखना 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। बताना है कि जहाँ पे जीव रहता है उस सटीक जगह को हम लोग क्या कहते हैं लोग? तो याद रखना उसे आवास कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह सबसे अधिक वायु को प्रदूषित करने वाला गैस है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अकर्मणीय नहीं है? बताना है कि इसमें से कौन एक जैव अकर्मणीय नहीं है? तो याद रखना है लेब अपमार्जक जो है वह एक प्रकार के जैव अकर्मणीय नहीं होता है। उसके बाद प्रश्न है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डॉट डॉट में होता है। तो याद रखना है एक दिशीय होता है। ठीक है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परितंत्र का संघटक है? बताना है कि इसमें से कौन परितंत्र का संघटक है। ठीक है, तो याद रखना है जंतु पादप सूक्ष्म जीव। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैस लेड फिल से उत्पन्न होता है? तो याद रखना है मीथेन गैस। मीथेन गैस जो है वह लेड फिल से उत्पन्न होने वाला गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंग अनुपात क्या है? बताना है कि भारतीय राज्य 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंग अनुपात जो है वह कितना है? तो याद रखना 918। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो याद रखना बिहार का ये। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि भारत के वे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है। तो याद रखना पंजाब और लक्षद्वीप का। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताना है कि अवसादी सेल के लिए इसमें से कौन सा कथन जो है वह असत्य है। तो पहला दिया हुआ है यहाँ पे कि वे सेल है जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करता है। बिल्कुल गलत बात है, नहीं यह एकदम सही है। ठीक है, यह सेल है अक्रिस्टलीय होता है, ये भी सही बात है। ये सेल है वस्त्रों में निफेक्षिक होता है, ये भी सही बात है। ये सेल जल में नहीं निर्मित होता है, यही बात गलत है। ठीक है, और सादे सेल जो जल में निर्मित होता है लेकिन यहाँ पे बोला है नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? बताना है कि भारत में विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार प्राप्त किया है, यह किस देश में है? तो याद रखना है म्यांमार में। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखना जोजिला सुरंग जो है कारगिल और लेह में, यह बात गलत है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जो है जम्मू कश्मीर घाटी में, जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में, अटल सुरंग लेह और मनाली में। ठीक है, डी गलत है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक पीके यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि हम ऐसे वीडियो को लेकर आते रहे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हस्तांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन है?
तो पहला दिया है चेना बांग्लादेश, और मिला रोडेशिया, और लद्दाख जो है मलेशिया। ठीक है, यही सही है। ठीक है, लद्दाख जो है मलेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों के जोड़े में किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? तो याद रखना है चिली अर्जेंटीना का। ठीक है, याद रखना है ये पर्वतीय सीमा सबसे लंबा किसका है? तो चिली अर्जेंटीना का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश, क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ा में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखना है यूनियन फ्रांस में, बिल्कुल सही बात है। ला प्लामा स्पेन में, ये भी सही बात है। फिकलैंड यूके में, ये भी सही बात है। लेकिन मकाऊ जो है वो चीन में नहीं है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि मकाऊ कहाँ पे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो याद रखना है लेबनान का। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? बताना है कि कौन है जो वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो याद रखना है भीलवाड़ा जो है वह वस्त्र उद्योग का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो याद रखना है धुआंरे। धुआंरे जो है वह ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है? बताना है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि जो है वह क्या है? तो याद रखना है वन रोपण। ठीक है, हम लोग वृक्ष को रोककर सबसे अधिक मतलब क्या कर सकते हैं? बाढ़ को रोक सकते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना है पी तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, बिल्कुल सही बात है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अभिकेंद्रण कहते हैं, यह भी सही बात है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी का एक तरीका, यह भी सही बात है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, सतलुज और काली नदी के बीच में जो स्थित हिमालय उसे हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। बताना है कि बाल्टोरो हिमनद जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना है काराकोरम में बाल्टोरो हिमनद जो है स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नोकरेक चोटी स्थित है। बताना है कि नोकरेक चोटी जो है वह किस में स्थित है? तो याद रखना मेघालय में। याद रखना नोकरेक चोटी जो है कहाँ है? तो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? यह प्रश्न भी यही है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना आत्माराव पांडुरंग जो थे वो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट और हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे। तो 81वां प्रश्न है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। बताना है कि भारत में नारी आंदोलन जो है किनके प्रेरणा से आरंभ हुआ था? ठीक है, तो याद रखना है ज्योतिबा फुले। ठीक है, याद रखना नारी आंदोलन जो है ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था किसने शुरू किया था? तो याद रखना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बंगाली समाचार पत्र का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो पत्रिकाओं नवजीवन और यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? बताना है कि नवजीवन और यंग इंडिया के संपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, यंग इंडिया और नवजीवन ठीक है का संपादन कौन किए थे? महात्मा गांधी किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो याद रखना गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बताना है कि 1857 के विद्रोह का लखनऊ से नेतृत्व कौन किए हुए थे? तो बेगम ऑफ अवध। ठीक है, बेगम ऑफ अवध के द्वारा 1857 का विद्रोह का लखनऊ से नेतृत्व किया गया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? याद रखना पटना। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया?
तो याद रखना दिसंबर 1856 में, याद रखना दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। याद रखना दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बंगाल में नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की। बंगाल बताना है कि बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना मुर्शिद कुली खान ने। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। ठीक है, बताना कि सबसे पहले घटना इसमें कौन हुआ था। तो नादिर शाह का आक्रमण जो है सबसे पहले हुआ था। इसमें किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डीडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना किए थे। तो याद रखना फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ किया गया था। तो याद रखना 12वीं शताब्दी से भारत में कागज का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीवान ए ईसा का संबंध था। बताना है कि दीवान ए ईसा का संबंध किससे था। तो याद रखना शाही पत्र व्यवहार से। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था। तो याद रखना है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम चौधरी पद का इस्तेमाल जो किसके लिए किया जाता था। तो याद रखना गांव के सरपंच के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि है। तो याद रखना लगभग 10,000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। बताना है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो याद रखना है मखली गोसाल जो है वह आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न कि कौन सबसे पूर्वकालीन जैव ग्रंथ कहलाता है। बताना कि इसमें से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। तो याद रखना 14 पूर्व। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। बताना कि कौन सा बात जो है बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में समान नहीं है। तो याद रखना आत्मदमन। ठीक है, आत्मदमन का बात जो है बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में समान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी। तो याद रखना रुद्र दामन के द्वारा दूसरी शताब्दी के आसपास में रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील और कृत्रिम झील का एक जलाशय की मरम्मत रुद्र दमन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्य वदान। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न हम देखेंगे कि मौर्य काल में कंटक संशोधन न्यायपालिका किस प्रकार का न्याय करता था। तो याद रखना फौजदारी का। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। जितना भी आदमी देखते हैं सभी के सभी वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी तक आप हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज बीके यूनिक क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों इस सीरीज में हम लोग लगभग 1 लाख प्लस प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जिसमें से यह मान के चलिए कि पूरा के पूरा 100 का 100 प्रश्न इसी में से आएगा। ठीक है, मिलते हैं कल ऐसे ही 100 प्रश्नों को लेकर।